नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि वे न स्वयं और न ही अपने वकील के जरिए अदालत में पेश होंगे। उन्होंने इसे गांधीवादी सत्याग्रह बताया और कहा कि उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रही। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही। इस फैसले ने कानूनी और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि न्यायमूर्ति पर सवाल खड़े करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में आरोपी व्यक्ति इस तरह के आरोप लगाकर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल का रवैया ऐसा है मानो वकील, गवाह और जज सब वही हों। उन्होंने महात्मा गांधी और भगत सिंह से अपनी तुलना को भी शर्मनाक बताया। रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के पत्र की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर सवाल उठाना लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने जैसा है। सचदेवा ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में राहत न मिलने के बाद केजरीवाल राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि यह संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा के खिलाफ कदम है। आम आदमी पार्टी ने आबकारी मामले में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में चल रही कार्यवाही में हिस्सा न लेने के निर्णय को गांधीवादी सत्याग्रह बताते हुए उसका जोरदार समर्थन किया है। पार्टी नेताओं ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला केवल केजरीवाल का निजी निर्णय नहीं, बल्कि न्याय की उम्मीद टूटने पर लोकतांत्रिक प्रतिरोध का प्रतीक है। राज्यसभा में बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आया है। सभापति ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भाजपा की संख्या 113 हो गई, जबकि आपके पास अब केवल 3 सदस्य रह गए हैं। इस घटनाक्रम को राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने वाला माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 6 राज्यसभा सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि युवाओं में राघव चड्ढा के खिलाफ जो गुस्सा दिख रहा है वह पूरी तरह जायज है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पार्टी ने उन्हें पहचान, मंच और राजनीतिक भविष्य दिया, उसी के खिलाफ उन्होंने साजिश रची। राजधानी में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए उपराज्यपाल ने हीट एक्शन प्लान 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर जमीन पर स्पष्ट असर दिखना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेटों को विशेष जिम्मेदारी देते हुए महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पशु पक्षियों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। हर विभाग की नियमित निगरानी भी की जाएगी। दिल्ली सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 1300 श्रद्धालुओं को गुजरात स्थित सोमनाथ धाम की निःशुल्क यात्रा कराएगी। 30 अप्रैल को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखाएंगी। यात्रा के दौरान 1 से 3 मई तक श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख स्थलों के दर्शन करेंगे। सरकार की ओर से रहने, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। दिल्ली नगर निगम के 29 अप्रैल को होने वाले महापौर चुनाव से पहले भाजपा ने अपने पार्षदों को एकजुट रखने और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। पार्टी नेतृत्व ने चुनाव को बेहद गंभीरता से लेते हुए अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया है। 29 अप्रैल को होने वाले दिल्ली नगर निगम (MCD) महापौर चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनावी मुकाबले को दिलचस्प मोड़ देते हुए सभी दलों के पार्षदों से अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने की अपील की है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में है और इस चुनाव को केवल संख्या का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई मान रही है। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) में प्रतिनिधित्व हेतु 14 विधायकों के मनोनयन की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना ऐसे समय जारी हुई है जब MCD मेयर चुनाव नजदीक है। मनोनीत सभी विधायक मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में मतदान करने के पात्र होंगे, जिससे इस सूची का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में छात्रों के निलंबन के बाद विरोध तेज हो गया है। छात्रों पर कॉलेज की छवि खराब करने और आपत्तिजनक भाषा के आरोप हैं।
छात्र संगठनों ने प्रशासनिक कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक युवक फ्लाईओवर से नीचे नाले में जा गिरा, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बल्ली मारान थाना पुलिस ने 1.5 साल के मासूम के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिवार को सौंप दिया। घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल था, लेकिन पुलिस की तत्परता से मामला जल्द सुलझ गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले के पीछे की मंशा की जांच की जा रही है। IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मामला राजधानी में काफी चर्चित रहा है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज सौंपे। जांच एजेंसियां हत्या के कारणों, आरोपी की पृष्ठभूमि और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। अदालत के आदेश के बाद आरोपी अब न्यायिक हिरासत में रहेगा, जबकि पुलिस मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले